दोस्तों आज शुरू करते हैं लुसेंट का टॉपिक नंबर 6। टॉपिक है महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्त। आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सुमिलित कीजिए। इसका है जैसे दोस्तों गंधार, गंधार का है तक्षशिला। सूरसेन, सूरसेन का है मथुरा। और वत्स का है दोस्त कौशाम्बी। और कौशल का है सावस्ती, सावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हर्षक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? किसको कुनिक कहा जाता था? तो इसको अजात शत्रु को, अजात शत्रु को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो कौन की थी? उदयन कौन किया था? उदयन किया था। इनका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे ककवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? कालाशोक को। किसको? कालाशोक को। इसका आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसमें मृत्यु हुई थी कहाँ पे? बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम के। किसका? झेलम के। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस प्रकार का मृत्यु भांड ये पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया था? किसको माना गया था? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है गांव के मुखिया को? भोजक या ग्राम भोजक, भोजक या ग्राम भोजक। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद, महापद्नंद। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडमीज कहा गया है? किसे कहा गया है? घनानंद को। किसको? घनानंद को। आंसर हो जाएगा डी, घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानियों द्वारा किया गया था। ये भी यूनानियों द्वारा क्या किया था? द्वारा किया गया था। ईरानियों द्वारा। किसके? ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आंसर ए, ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में ईरान के हममनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? किसको बनाया? तो ये बनाया डेरियस दार या बहु फर्स्ट, डेरियस या दारिया बहु फर्स्ट को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में हाइडेस्पस या विस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ आपको सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमिलित कीजिए।
सूची और फर्स्ट और सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको ए का बिंबिसार का हो जाएगा, बिंबिसार का हो जाएगा हर्यक वंश, बिंबिसार का हर्यक वंश। और बी कालाशोक का हो जाएगा, कालाशोक का आपको हो जाएगा शिशु नागवंश। और महापद्नंद, महापद्नंद का हो जाएगा आपको नंद। और बिंदुसार का हो जाएगा मौर्य, बिंदुसार का हो जाएगा मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का बी। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है मगध, मगध, मगध का क्या हो जाएगा पटना और गया की झीलें। और तो वत्स, वत्स का हो जाएगा आपको इलाहाबाद। और कौशल का हो जाएगा अवध। और अवंती का हो जाएगा मालवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र और राजगीर, राजगिरी, राजगिरी, गिरिवज्र और राजगिरी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसके द्वारा चयन किया गया था? उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन था समकालीन? घनानंद था। कौन? घनानंद था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्सर्ग किस सदी में हुआ था? उत्सर्ग किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था आपको 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे सिकंदर के? इसका था वह एक अच्छा प्रशासन था। इसका नहीं, इसका था जैसे आपको भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी ये। उसके बाद उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था। यानी कि चारों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में है, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनिए। जैसे आपको प्रदोत, प्रधोत, प्रधोत का क्या है? अवंती, अवंती। और उदयन का हो गया आपको वत्स। और प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का हो गया आपको कौशल। और अजात शत्रु को हो गया मगध। इसका हो गया ए का 3 और बी का 2 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नहर खोदी गई थी कहाँ पे? कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। इसका आंसर हो जाएगा सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला कौन था वो? तो वो था डेरियस, डेरियस था। कौन था? डेरियस था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किसके साथ युद्ध रहा? तो ये रहा आपको वज्जी संघ, यानी कि वैशाली, वज्जी संघ यानी कि वैशाली। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था अजात शत्रु। हाँ, अजात शत्रु। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था घनानंद। कौन था? घनानंद। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों
या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था आपको 600 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 32 का तो देखते हैं। अजात शत्रु सही है। बिंदुसार नहीं। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत यानी कि ए और 3, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था इसका? इसका था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने पहले राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था? तो ये भेजा था अंग के लिए। किसके? अंग के लिए। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? कौन बनाया था? तो ये बनाया था आपको शिशुनाग ने। कौन बनाया था? शिशुनाग ने। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? कौन कर लिया था? तो ये किया था आपको बिंबिसार ने। कौन? बिंबिसार ने। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया था? तो कौन नहीं किया था? तो ये था आपको काशी। कौन नहीं किया था? काशी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का मगध सम्राट में किसने किया था? तो इसमें क्या इसका क्या था? जैसे अजातशत्रु ने किया। कौन किया? अजातशत्रु ने किया। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसका आपको पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरदत्त ने की। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवज्र, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली कर्मक इसकी 4 राजधानियां बनी। इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किसका शासन था? तो ये था आपको नंद का। किसका? नंद का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? कौन था? तो ये आपको मगध था। कौन था? मगध था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? किसका किसका माना जाता है? तो ये आपको खरोष्टी लिपि का प्रचार, उसके अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, उसके ईरानियों का क्षेत्र प्रणालियों का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रकार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। इसका सभी होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो कौन नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसका डी हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। किसमें नहीं थी? तो ये आपको मगध में। किसमें? मगध में। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ये बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसको कहा जाता था? महापद्नंद को। किसको? महापद्नंद को। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 है। डेरियस दार्यावाहु फर्स्ट ने 1516
16 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये आपको होता था 360 टैलेंट। 360 टैलेंट, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन नहीं था? तो ये आपको हेरोडोटस नहीं था। कौन था? हेरोडोटस नहीं था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सेस्टिन। क्या कहा जाता है? सेस्टिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 50 देखते हैं, गृहपति का गृहपति का अर्थ क्या था? तो ये था आपको धनी किसान। धनी किसान, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, तो 51 में है, जैसे आपको क्वेश्चन 51 में अष्टकुल का हो जाएगा परामर्शदायी संस्था, और महामात्र का हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकार। उच्च कोटि का अधिकार। और आपको क्वेश्चन सी का हो जाएगा वली साधक का हो जाएगा, वली साधक का हो जाएगा किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी। और शुल्क का अध्यक्ष हो जाएगा आपको शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कौन था? तो ये आपको था अजातशत्रु था। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपको लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा आपको 54 का हो जाएगा आपको एक कुरु का हो जाएगा आपको इंद्रप्रस्थ, और पंचाल का हो जाएगा अहिक्षत्र, और आपको कौशल का हो जाएगा साकेत, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। इनकी इसका आंसर हो जाएगा बी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन उल्लेख करता है? ये अंगुत्तर निकाय। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद अस्तित्व था? कौन था? राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। आंसर हो जाएगा बी। कहाँ था? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृतता नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था? झेलम को। किसको? झेलम को। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित महाजनपदों में से गणसंघ अल्पतंत्र को पहचानिए। अल्पतंत्र को पहचानिए। निम्नलिखित महाजनपद में से गणसंघ अल्पतंत्र को पहचानिए। तो इसका क्या हो जाएगा? वज्जी को। कौन है? वज्जी। इसका आंसर हो जाएगा बी। वज्जी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।